खुशी की आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 6। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आपकी हिंदी का 15वां पाठ का प्रश्न चर्चा करेंगे, ठीक है। और आपका 15वां पाठ है अधेड़ नगरी। ये एक नाटक है और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरीशचंद्र, ठीक है। ये देखिए बेटा, ये है आपका 15वां पाठ अंधेर नगरी, ठीक है। इस पाठ में सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? इस पाठ में सबसे पहले आप लोग ये बुक के नीचे रेड कलर में शब्दार्थ दिया गया है ना, इसको लिखेंगे, ठीक है। अभी आप लोग मौखिक प्रश्न में आ जाइए। मौखिक का प्रश्न क है, महंत ने गोवर्धन को भिक्षा मांगने के लिए किस दिशा में भेजा? किसको राउंड करो और लिखो पश्चिम, ठीक है। का उत्तर है महंत ने गोवर्धन को भिक्षा मांगने के लिए पश्चिम दिशा में भेजा, ठीक है। अभी ख देखिए, गोवर्धन दास को अंधेर नगरी अच्छी क्यों लगी? इसका उत्तर लिखेंगे, गोवर्धन दास को अंधेर नगरी अच्छी लगी क्योंकि यहाँ सब कुछ टके सेर में मिलता था, ठीक है। गोवर्धन दास को अंधेर नगरी अच्छी लगी क्योंकि यहाँ सब कुछ टके सेर में मिलता था, ठीक है। ग प्रश्न देखिए, चूना किसकी गलती के कारण ज़्यादा गीला हो गया था? किसकी की जगह लिखेंगे भिष्टी, ठीक है। चूना भिष्टी की गलती के कारण ज़्यादा गीला हो गया था, ठीक है, ठीक है। चूना किसकी गलती के कारण ज़्यादा गीला हो गया था? किसकी की जगह लिखना भिष्टी की, ठीक है। किसकी की जगह लिखेंगे भिष्टी की। चूना भिष्टी की गलती के कारण ज़्यादा गीला हो गया था, ठीक है। घ प्रश्न देखिए, कारीगर का क्या दोष था? उत्तर लिखेंगे, कारीगर का क्या की जगह लिखो यह, ठीक है। क्या की जगह यह लिखा, उत्तर लिखो घ का, कारीगर का यह दोष था कि उसी ने ऐसी दीवार बनाई जिससे बकरी मर गई, ठीक है। उसी ने ऐसी बेकार दीवार बनाई थी जिससे बकरी मर गई, बकरी के ऊपर दीवार गिर गई थी, ठीक है। वह प्रश्न देखिए, राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म क्यों दिया? इसका उत्तर लिखेंगे, राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म क्यों की जगह इसलिए लिखो। क्यों की जगह इसलिए लिखा, इसलिए दिया क्योंकि राजा ने उसे बकरी की मौत का दोषी माना था, ठीक है। राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि राजा ने उसे बकरी की मौत का दोषी माना था। अभी च प्रश्न देखिए, अंत में किसे फांसी पर चढ़ाया गया? अंत में किसे की जगह लिखना राजा को, ठीक है। इसका उत्तर है च का, अंत में राजा को फांसी पर चढ़ाया गया, ठीक है। अभी मेरी लेखनी पर आइए। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। गोवर्धन दास, क्या बात है? बात क्या है? एक साधु आदमी को बिना बात के फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? पहला सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बहुत बड़ा निकला क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की। इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होना ज़रूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय ना होगा, ठीक है। अभी इसके आधार पर सही प्रश्न पर हम सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। क, सिपाही गोवर्धन दास को क्यों पकड़ कर ले जा रहे थे? सिपाही गोवर्धन दास को क्यों पकड़ कर ले जा रहे थे? फांसी पर चढ़ाने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए, भजन करवाने के लिए कि राजा को समझाने के लिए? क्या होगा? फांसी पर चढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे टिक लगाइए। कोतवाल को फांसी नहीं दी जा सकी क्योंकि कोतवाल मोटा था, कोतवाल दुबला था, कोतवाल भाग गया था, कोतवाल बीमार था। क्या होगा?
कोतवाल दुबला था। ठीक है, अब ये देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग प्रश्न है, कोतवाल को फांसी का हुक्म क्यों दिया गया था? इसका उत्तर लिखेंगे, कोतवाल ने नगर में इतने धूमधाम से सवारी निकाली थी कि गडरिये ने घबराकर कसाई को बड़ी भीड़ बेच दी, तो उसने बड़ी मशक बनाई। भिष्टी ने मशक में ज़्यादा पानी डाला, चूने वाले ने चूने में ज़्यादा पानी मिलाया, कारीगर ने उस चूने के इस्तेमाल से ऐसी दीवार बनाई जिसके नीचे बकरी दबकर मर गई। इस प्रकार राजा ने बकरी की मौत का दोषी कोतवाल को मानकर उसे फांसी का हुक्म दिया। ठीक है। घ प्रश्न देखिए, सिपाहियों ने कोतवाल के बदले गोवर्धन दास को ही फांसी के लिए क्यों चुना? इसका उत्तर लिखेंगे, फांसी का फंदा बड़ा था और कोतवाल साहब दुबले थे, इसलिए सिपाहियों ने गोवर्धन दास को उसके मोटापे के कारण फांसी के फंदे के लिए उपयुक्त मानकर चुना। ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न क, फरियादी ने क्यों और किसके खिलाफ शिकायत की थी? इसका उत्तर है, फरियादी ने कल्लू बनिए के खिलाफ शिकायत की थी क्योंकि उसकी दीवार गिरने के कारण फरियादी की बकरी मर गई थी। ठीक है। ख देखो, महंत अंधेर नगरी छोड़कर क्यों चले गए? महंत अंधेर नगरी छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें यह नगर ठीक नहीं लगा। उन्हें पता चल गया था कि यह मूर्खों की नगरी है। ठीक है। ग देखिए, राजा ने कल्लू बनियों को पकड़कर लाने का हुक्म क्यों दिया? राजा ने कल्लू बनिए को पकड़कर लाने का हुक्म दिया क्योंकि उसकी दीवार गिरने के कारण बकरी मर गई थी। ठीक है। घ प्रश्न, अंत में सभी फांसी पर चढ़ना क्यों चाहते थे? क्योंकि महंत की चाल कामयाब हो गई थी। महंत ने कहा, महाराज इस शुभ घड़ी जो भी मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा, जिसके कारण अंत में सब फांसी पर चढ़ना चाहते थे। ठीक है। अभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आइए। क, गुरु की बात ना मानने पर गोवर्धन दास की क्या दुर्दशा हुई? गोवर्धन दास को बिना किसी कारण राजा के सिपाही फांसी पर चढ़ाने के लिए पकड़ कर ले जाते हैं। ठीक है। ख प्रश्न, महंत ने गोवर्धन दास की जान कैसे बचाई? अपनी सूझबूझ से महंत ने गोवर्धन दास की जान बचाई। उन्होंने कहा, यह बहुत ही शुभ घड़ी है, जो भी इस समय मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा, जिसके कारण सब में फांसी चढ़ने की होड़ लग गई। ठीक है। देखिए ग प्रश्न, इस नाटक के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा देश जहाँ का राजा मूर्ख हो, जिस समाज में ना धर्म, ना बुद्धि, ना नीति और ना सज्जन व्यक्ति होते हों, तो ऐसा देश और समाज स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ठीक है। ये ट है, नष्ट हो जाता है। ठीक है। अभी घ प्रश्न देखिए, किसने कहा, किससे कहा और क्यों? पहला है, चल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा। इसका उत्तर है, सिपाही ने कहा, गोवर्धन दास से कहा। ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए कहा। सिपाही ने कहा, गोवर्धन दास से कहा क्योंकि उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए कहा गया था। ठीक है। उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए किसने कहा था? राजा ने कहा था। ठीक है। यह ऐसी, दूसरा देखो, यह ऐसी शुभ घड़ी है कि इस समय जो भी मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। इसका उत्तर है, महंत ने कहा। किससे कहा? राजा से कहा, क्योंकि महंत गोवर्धन दास को फांसी से बचाने के लिए चाल चल रहे थे। ठीक है। महंत ने राजा से कहा क्योंकि महंत गोवर्धन दास को फांसी से बचाने के लिए चाल चल रहे थे। उनका ये आइडिया था। ठीक है, सूझ थी। अभी बेटा भाषा और व्याकरण के भाग पर आइए। ठीक है।
रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, रेखांकित शब्द जो है इनका लिंग बदलना है। बकरी है तो बकरा, आदमी को औरत, गडरिये को गडेरिन, राजा का रानी। ठीक है, ऐसे लिंग बदल देंगे और दोबारा वाक्य लिखेंगे। पहला है बकरी दीवार के नीचे दबकर मर गई, तो बकरी का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? बकरा। बकरा दीवार के नीचे दबकर मर गई होगा कि मर गया? मर गया होगा। ठीक है, क्योंकि बकरा है। यहाँ पे कर्ता स्त्रीलिंग किया, इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पे कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगा, मर गया। ठीक है। ख दीवार में एक आदमी फरियाद, दरबार में एक आदमी फरियाद लेकर आया। दरबार आदमी का क्या हो जाएगा? औरत। ठीक है, दरबार में एक औरत फरियाद लेकर आई। अभी ग देखिए, गडरिया भेड़ चरा रहा था। गडरिया का स्त्रीलिंग होगा गडेरिन, भेड़ चरा रही थी। ठीक है। घ राजा के होते हुए कोई और फांसी नहीं चढ़ सकता। राजा का लिंग बदलेंगे तो वो हो जाएगा रानी। रानी के होते हुए कोई और फांसी नहीं चढ़ सकता। ठीक है। अभी आ जाओ बेटा दूसरे प्रश्न पर। नीचे दिए गए वाक्यों में से प्रविशेषण शब्द को चुनकर लिखिए। प्रविशेषण शब्द कौन से होते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, मोटा था। गोवर्धन दास की विशेषता क्या थी? वो मोटा था। मोटा का भी विशेषता क्या है? वो बहुत बहुत। ठीक है। स्थान की विशेषता है वो मनोरम है। मनोरम की भी विशेषता है अत्यंत। ठीक है। गठरी की विशेषता है भारी, भारी की भी विशेषता बड़ी। सब्जियों की विशेषता है, विशेषण है सस्ती, और सस्ती की भी विशेषता है कि काफ़ी। ठीक है। भोजन का विशेषता है स्वादिष्ट, और स्वादिष्ट का भी विशेषता है बड़ा। ठीक है। तो ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से प्रविशेषण शब्द को अंडरलाइन करेंगे और उसे चुनकर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। गोवर्धन दास बहुत मोटा था, बहुत। ठीक है। ख यह स्थान अत्यंत मनोरम है। मनोरम। ठीक है। कैसा मनोरम है? अत्यंत। अत्यंत लिखो। ग है तुम्हारी गठरी बड़ी भारी लग रही है, बड़ी। ठीक है। घ यहाँ सब्जियाँ काफ़ी सस्ती हैं, काफ़ी। वह तुमने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया, बड़ा। ठीक है। अब तीसरे प्रश्न पर आइए। नीचे दिए गए वाक्यों को उपयुक्त संख्यावाची विशेषण से पूरा कीजिए। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में विकल्प दिया गया है ना। क है गोवर्धन दास ने 3.5 सेर मिठाई खरीदी। 3.5 सेर होगा कि 3.5 मीटर? 3.5 सेर। ठीक है। ख राजा ने 2 सिपाहियों को भेजा। ये वाला विकल्प है। ग उसने थोड़े से चूने में 5 लीटर पानी मिला दिया। 5 लीटर है उत्तर। ठीक है। उसके बाद जब हमने सर्वनाम ये नोट कर लिया, नोट कर लो बेटा, हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। जब हमने सर्वनाम पढ़ा था तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, हमने ये पढ़ा था। एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। वक्ता यानी कहने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वक्ता जिससे अपनी बात कह रहा है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, तेरा। ठीक है। और उत्तम पुरुष जिसके बारे में बात कर रहा है, वह, वे, उसका, उसकी, उसके। ठीक है। उत्तम पुरुष कौन होता है? बोलने वाला। मध्यम पुरुष कौन है? जिससे बोल रहा है। ठीक है। उत्तम पुरुष जिससे बोल रहा है। और अन्य पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष जिसके बारे में बोला जा रहा है, बोलने वाला,
जिससे बोला जा रहा है, जिसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो पाठ में आए ऐसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के दो दो उदाहरण आप ढूंढेंगे और लिखेंगे। ठीक है, पाठ से 3 प्रकार के सर्वनामों के प्रयोग से बने दो दो वाक्य लिखिए। पाठ में से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम से दो दो वाक्य आपको लिखना है। ठीक है, उत्तम पुरुष मैं, मेरा, मैंने है, तो मेरा सर्वनाम से पाठ में ये वाक्य है, मेरा कुछ दोष नहीं। एक वाक्य ये लिखा और दूसरा वाक्य लिखेंगे मैंने कोई कसूर नहीं किया। ठीक है, अभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तुमने खराब चूना क्यों दिया। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखेंगे तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखेंगे पहला वाक्य वह रोते रोते हंसने लगा, दूसरा वाक्य लिखना वे सब चले गए। ठीक है, अभी इसको देख करके लिख लीजिए। हुआ बेटा? चलो अभी 5वां प्रश्न, पाठ से कुछ जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण चुनकर लिखिए। ठीक है, पाठ में से कुछ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण चुनकर आपको लिखना है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, सिपाही, महंत, राजा, मंत्री, नगर, हलवाई, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, आप लिखेंगे। ठीक है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सिपाही, महंत, राजा, मंत्री, नगर, हलवाई। ठीक है, अभी ये वाला देखिए, छठा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। इन शब्दों के हमें बहुवचन बनाना है। चेला क्या होगा? चेले। मिठाई का होगा मिठाइयाँ। भेड़ का होगा भेड़ें। यहाँ पे बिंदी लगी है, नाक से बोल रहे हैं ना। बच्चा का बच्चे, सब्जी का सब्जियाँ, गडरिया का गडरिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त हो गया। इस पाठ में आप लोग क्या क्या करेंगे? इस पाठ में शब्दार्थ करेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से ये पाठ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर बीच में कुछ आप लोग लिख नहीं पा रहे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं और साथ साथ में अपनी कॉपी भी मेंटेन कीजिए। बुक में जो खाली स्थान होता है उसको भी आप करते रहेंगे। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है बेटा। ठीक है, अपने आप को अप टू डेट रखिए, कॉपी में काम करते रहिए, बुक में भी काम करते रहिए और अच्छी तरीके से लर्न कीजिए। घर में पढ़ाई करना, खाली खेलते नहीं रहना। ठीक है, थैंक यू क्लास।